क्या ध्यान है? देखो चाय के पैसे नहीं होती है, चाय के पैसे नहीं होते। कल से भूखे हैं, खाना नहीं खाया कल से आपने? कल से भूखे पड़े हैं। तो हम लोग सोए रहेंगे, गाड़ी चढ़वा देती। ये कितने अफसोस की बात है, इस देश के ये नागरिक जिन्होंने वोट दिया है, सरकारें बनाई हैं, ये बेचारे रोज़ाना यहाँ पे आते हैं इस उम्मीद में कि कोई ना कोई इनको काम देगा, फिर पैसे देगा, जिससे वो अपनी भूख मिटाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि अंधी बहरी सरकार, किसी को ये मज़दूर दिखाई नहीं देते। लॉकडाउन तो आपने लगा दिया बहुत आसानी से, लेकिन आपने इन गरीबों की परेशानियों को नहीं देखा। ज़रा एक बार सोच के देखिए, ये गरीब खाते कैसे होंगे, अपने घर पैसे कहाँ से भेजते होंगे, और जिस मकान में वो रहते हैं उसका वो किराया कैसे देते होंगे। ये दक्षिण दिल्ली का ओखला हेड है। ये हमारे वो मज़दूर भाई हैं जो रोज़ाना इस उम्मीद में यहाँ पे ये आते हैं कि कोई ना कोई इनको अपने घर काम के लिए ले जाएगा। मगर लॉकडाउन में काम चूँकि बंद है, ये रोज़ाना बेचारे यहाँ पे आते हैं, इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई अपने घर से आएगा। इसमें से कोई वेल्डर है, कोई पेंटर है, कोई मिस्त्री है, मगर ज़्यादातर लोग नाकाम रहते हैं उस दिन काम पाने पे। ज़रा सोचिए, ये बेचारे अगर काम उस दिन नहीं मिलेगा तो उस दिन का खर्चा कैसे निकलेगा, कैसे ये किराया देंगे, कैसे ये खाएंगे, और कैसे ये अपने घर पैसा भेजेंगे। देखिए, ये वो लोग हैं, ये मज़दूर हैं, ये रोज़ाना यहाँ पे आते हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से तरीक़े से तो इनको आप घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर ये घर से निकलेंगे नहीं तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये खाएंगे कहाँ से, अपने घर कौन सा पैसा भेजेंगे, और यहाँ जिस मकान में ये रहते हैं उसका ये किराया कैसे देंगे। अब ये बताइए, क्या करते हैं आप? लेबर हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है पिछले 10-15 दिनों से, तो इस बीच में एक दिन भी काम किया आपने? काम नहीं किया है। तो जिस मकान में आप रहते होंगे वहाँ किराया देते होंगे, और खाना कहाँ से खा रहे हैं आप? कहीं पे खाना नहीं मिल रहा है। जिस मकान में आप रहते हैं वो बोलता नहीं कि मैं माफ़ कर दूंगा, नहीं लूंगा किराया, ऐसा कुछ नहीं करता वो। नहीं कर रहा साहब, किराया तो खाली करके। तो ये बताइए, 15 दिनों में एक जगह भी काम मिला आपको? लॉकडाउन लगा, एक भी दिन काम नहीं मिला है। और कहीं खाना वाना मिला? खाना वाना कहीं कुछ नहीं मिला। हम तो 20 किलो का थैला लादे फिर रहे हैं। देखो, केजरीवाल बोले थे कि मजदूर लोग जाएं नहीं अपने अपने घर, हम उनको खाना देंगे। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं, बिल्कुल। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उस दिन से ना कोई काम मिल रहा है, ना धंधा मिल रहा है। हम कैसे झेल रहे हैं वो हमें ही पता है। अच्छा, ये बताइए, पिछले लॉकडाउन में कहाँ थे आप? पिछले लॉकडाउन नहीं गए, घर नहीं गए थे? कैसे गुजारा वो वाला? नहीं मिल रहा था, खाना मिल रहा था। आपकी बात गेहूँ भी दिया, खाना भी दिया, और कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। सरकार कुछ नहीं दिया है। सरकार कुछ नहीं दिया, लोकल आदमी लोगों ने बांटा आप लोगों को। खाना देता है। सरकार ने कुछ नहीं दिया हमको। अभी भी शाहीनबाग का आदमी हेल्प अभी करता भी है। शाहीनबाग के कुछ लोग हैं वो हमारी हेल्प कर देते हैं, बकाया सरकार से हमें कोई लाभ नहीं है। तो ये बताइए, आपको दिल नहीं करता कह रहे ये जो सरकार है या फिर ये शहर है, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हमारी ख्याल नहीं करते, हमें गांव भाग जाना चाहिए? अरे ये आतंकवाद क्या करना है, कहाँ से लाए? गरीब को मार रहा है, सब गरीब को। अच्छा, गांव आप क्यों नहीं जा रहे हैं कि वहाँ भी कुछ नहीं? किराया ही नहीं है। 2500 रुपये किराया, 2500 रुपये किराया। 2500 रुपये बिहार का किराया कहाँ से लाऊं? बस वाले मांग रहे हैं 2500 रुपया किराया। ट्रेन वाला बस वाले 2500 रुपये मांग रहे हैं बिहार का जाने का। कहाँ घर है आपका बिहार में? बिहार में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है मेरा। खगड़िया में। लाऊं पैसा। आप क्या करते हैं भाई? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं। कितने दिनों से काम नहीं मिला इस बार? लॉकडाउन लगा तो काम ही नहीं लगा। 15 दिन में एक बार लग जाता वो भी चला। अभी तो लॉकडाउन है, लोग तो घर में बुला नहीं रहे होंगे। कोई नहीं बुला रहा है। अभी मना कर दिया था। क्या करे, पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग यहाँ पे रहते हैं रोड पे, आप तो शौक से घूम नहीं रहे, आप तो मजबूरी में आए कि कुछ काम मिल जाए, तो क्या कभी पुलिस मारती भी है यहाँ पे? पुलिस बोलती मारता तो नहीं है साहब जी, लेकिन काम ही नहीं है इसका। काम ही नहीं। वो कुछ बोलती नहीं, अपना बैठे रहो, अगर काम मिल जाए चले जाओ। मारेगा तो फिर जवाब दूंगा आपको। ये साहब है यहाँ पे, 20 किलो वजन लाद कर लाता हूँ। इनका कौन सा सामान है, दिखाइए मुझे अपना सामान।
देखिए ये कारपेंटर हैं, इनका ये सामान है, ये सामान देखिए इनका, ये रोज़ाना ओखला हेड पे अपने घर से इस उम्मीद पे आते हैं, पैदल आते हैं इस उम्मीद पे कि कोई ना कोई इनको अपने घर ले जाएगा और काम देगा, मगर बेचारे पिछले कई दिनों से ऐसे ही मायूस लौट जाते हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, कब काम मिल सकता है आपको? जो अब किस्मत है कब मिले कुछ न मालूम, या लॉकडाउन खुलेगा जब मिलेगा। भाई लॉकडाउन खुलेगा जब ही मिलेगा। अब कोई घर में घुसने नहीं दे रहे, कहते कहाँ से बाबा। केजरीवाल को बोलिए आपने कि एक बार केजरी- गाड़ी चढ़ा दे, हम लोग बोल रहे हैं। क्या क्या बोलना है केजरीवाल को? हमको बोलना है बात को, हम लोग सोए रहेंगे, गाड़ी चढ़वा दे। देखिए ये बेचारे मजदूर कितने मायूस हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल इस तरह हमको भूखा प्यासा रखने से अच्छा है कि वो हम पे गाड़ी चढ़ा के मार दे हमें। सोच लीजिए कितना अफसोस की ज़िंदगी इनकी गुजर रही है। ऐलान कर देना कोई कमाल की बात नहीं है, आपको ये देखना भी होगा आपने जो ऐलान किया है लोगों को उसका फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। आपको मालूम है केजरीवाल ने कहा था कि आप लोग गांव मत जाइए, हम ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान? क्या ध्यान है? जब देखो चाय के पैसे नहीं होती है, चाय के पैसे नहीं होते। कल तक भूखे हैं, खाना नहीं खाया कल से आपने? कल तक भूखे पड़े हैं। यहाँ पे मोहल्ले में जो लोग खाना वाना देते हैं वहाँ क्यों नहीं चले जाते आप? यहाँ पे कहीं पे खाना मिलता है आपको मालूम नहीं है? पिछले खुला हुआ है, कहते काम करो, खुला हुआ है। ये तो लॉकडाउन लगा, कहते जाम करते आदमी, सोचे मजबूरी है, ये तो कहते चक्का जाम करते। वो दिल में नहीं क्या कि मैं गाँव भाग जाऊँ, क्यों फालतू में यहाँ परेशान रहूँगा? लॉकडाउन लगे, इतना महंगा किराया होगा, कैसे जाएंगे? रास्ते में चेकिंग हो रही है, इसके घर जाने का पैसा ही नहीं है आपके पास। पैसा नहीं है, कहाँ से आए? तो गाड़ी फ्री करते हम चले जाने। जब लॉकडाउन लगाया तो एक दिन में फ्री करते हम चले जाने। अब क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हमने कहना चाहते हैं चाहे फ्री करते हम चले जाऊँगा, नहीं तो खाना दे हम। सवारी फ्री कर दे सवारी सरकार, या तो बस फ्री कर दे या ट्रेन फ्री कर दे, अपने गाँव चले जाएंगे आप। तो इस तरह कैसे आप लोग रहेंगे? कभी सोचते नहीं कि मैं कैसे रहूँगा इस तरह? इसलिए बोला केजरीवाल को यही बोलो आपने, गाड़ी भुजन ला करके हमने लेटे पड़े हैं, सो जाता हूँ मैं, चला दे आराम से चले जाओ। इनको ये बात बोल दो, और कोई बात नहीं, हमको कोई नहीं मांगना है, उससे मांगना नहीं। केजरीवाल के नहीं जाओ, रहो जाओ। केजरीवाल ये लॉकडाउन लगा रहे हैं, दिल्ली की सरकार वही है, जो करना है वही करता है। क्या क्या बोल रहे हैं आपको? जब पहले जो बोला सरकार के 3 महीने का किराया माफ हो जाएगा, 3 दिन का किराया माफ वो तो किराए वाला मकान मालिक किराया ले रहा है आपसे, कुछ भी माफ नहीं कर रहा, वो कम भी नहीं कर रहा है। थोड़ा थोड़ा करके दिया। कहता निकल जाओ घर से, निकलो घर से निकाल लेके जाओ बच्चे को, खाली कर जाओ, पैसे दे कहते थे अपने सामान उठा भागो। छोड़ ताला मारो। जब जो समझदार इंसान है उसके लिए महीने में जब लॉकडाउन खुला था तो थोड़ा थोड़ा करके महीने में दिया। बताइए। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे भी रह जाते होंगे कभी कभी? कल से भूखा हूँ मैं, बहुत फुटपाथ पे सो जाते, क्या करें? जहाँ सोता हूँ मैं एयरपोर्ट। अब यहाँ पे रहते हैं? पहले लॉकडाउन में तो सब दिया, सब कुछ करा, कुछ ना कहाँ से किराया दे, मैं कहाँ से रोटी। अच्छा, मुझे ये बताइए, बच्चों से खिला। सुनिए मुझे ये बताइए, बच्चों को खाना आप में से कितने लोगों को मालूम है कि केजरीवाल का एक प्रोग्राम ऐसा भी है, एक प्रोग्राम कि अगर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जो लोग वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, जो भी आदमी कंस्ट्रक्शंस के काम में लगा हुआ है, सरकार का एक रूल है कि उन सब का अगर नाम वहाँ चला गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उनको पैसा मिलता है। मौत हुई तो घर वाले को पैसा मिलता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, बीवी अगर उसकी प्रेग्नेंट है तो पैसा मिलता है। आप लोगों को मालूम है ये बात? किसी ने बताया आज तक? कोई नहीं बताया। धीरे धीरे जब ये सब करवाइएगा तो मालूम तो हो जाएगा। स्कूल में, जो यहाँ स्कूल है उसमें ये प्रोग्राम पहले हो रहा था, आप लोगों को मालूम भी नहीं है? नहीं हो रहा था, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग जब किसी बिल्डिंग में काम करने जाते हैं वो भी नहीं पता था कि ये प्रोग्राम है केजरीवाल का? नहीं बताता था। जिस दिन मनीष सिसोदिया आए थे उसी दिन का प्रोग्राम था, और दूसरे दिन कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं, वो स्कूल में जब जाएंगे ना इंटरनेट पे भरने का होता है। हम जाके पुष्प भवन जो है ना, पुष्प विहार, अब गए थे वहाँ, क्या परेशानी हुई वहाँ पे आपको? अभी नहीं हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। जब लॉकडाउन खुलेगा जब आना, और हमारे पूरा वंश मांगते, जब मर जाएंगे तब खाना मांगते। मिलेगा। अरे जब हम खुद है, हमारे आईडी प्रूफ है तो हमारे लो ना। मेरा खानदान थोड़ी आ रहा काम करने के लिए, मजदूरी तो मैं कर रहा हूँ ना, भूखमरी तो मेरा हो रहा है, मेरा घर चलाना है। एक भाषण तो दे देते केजरीवाल
कि हमने ऑटो छोटा वाले सा को 5,000 लॉकडाउन रुपये लगाए दिया। रहे, अरे ऑटो वाले को घर दिया पे तो क्या मिला? रहो, छोटा सा लॉकडाउन है। पहले 1 हफ्ता का बोला था, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, छोटा सा लॉकडाउन है। मैं तो इसी चक्कर में ही नहीं रह गया, नहीं तो घर भाग जाता। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, यानी ये दिहाड़ी मजदूरी वाले, हम दिहाड़ी मजदूरी वाले बोला भाई हम मजदूरों घर पर आइए, छोटा सा लॉकडाउन लगा रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, चक्कर में चला रह रहे गए। हैं, और जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनकी गिनती तो मजदूरों में है। वो ये भी कह रहे हैं कि भागो नहीं है, हम लोग यहाँ बैठे, हम देंगे खर्च करने वाले नहीं है। लो खर्चा कल उनकी गिनती मजदूरों में है, हमारी गिनती नहीं है क्या दे मजदूरों रहे? में। जिसका राशन कार्ड है उसी को और राशन कार्ड हम लोग किराएदार थोड़ी कहाँ तो यहाँ जाएंगे? कहाँ से मिल जाएगा राशन कार्ड? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 आदमी नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1, 2 लोग हैं। देखिए आप, ये कितने ज़्यादा लोग हैं। ये रोज़ाना इस जगह पे, आम दिनों में भी यहाँ पे मजदूर रहते हैं, तो रोज़ाना लोग आते हैं, इनको अपने अपने घर ले जाते हैं। इनमें से कोई प्लम्बर होता है, कोई और काम करता है, कोई पेंटर होता है, ये सब उनके यहाँ काम करते हैं। उनको वो पैसे देते हैं, जिससे इन बेचारों को खाना मिलता है। ये अपने घर भी पैसे भेजते हैं। और अफसोस की बात यह है कि लॉकडाउन में एक ज़रा इनको काम नहीं है, और ये सब लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। ये सिर्फ इधर नहीं है, देखिए मैं आपको इधर दिखा दूँ। देखिए ये सारे मजदूर भरे हुए हैं, ये देख लीजिए आप, हर तरफ ये मजदूर है। यहाँ देखिए ये सब बेचारे परेशान हैं, किसी को कोई काम नहीं मिला है जब से लॉकडाउन दिल्ली में लगा हुआ है। अब जब ये लोग इतना केजरीवाल जी को या मोदी जी को ये समझना चाहिए कि इन मजदूरों की आह लेना सही नहीं है। आपने लॉकडाउन तो लगा दिया, हो सकता है, बल्कि ये ज़रूरी भी है, ठीक है, लॉकडाउन कोरोना को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले ये सोचना भी ज़रूरी है कि इनका पेट कैसे पलेगा। गांव में जो इनके बीवी बच्चे हैं उनका पेट कैसे पलेगा। ये जिस रूम में रहते हैं उसका किराया कहाँ से देंगे ये लोग। अच्छे खासे लोग हैं, ये देखिए आप, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, ये पेंटर लोग हैं। देखिए ये पेंटर हैं, देखिए आप, ये बेचारे इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा अपने घर ले जाएगा। लेकिन अफसोस ये मुझे बताइए आप रोज़ाना यहाँ पे आते हैं रोज और कब से आपको यहाँ काम नहीं मिला है? 10-12 दिन हो गए, एकदम बिल्कुल कोई नहीं पूछा। अब ज़रा बताइए, 15 दिन से इनको काम नहीं मिला है, तो 15 दिन में इनको खाना भी है, रूम किराया भी देना है, अब कैसे चलेगा? अब ये सारा डिब्बा पूरा सफाई सूखा हुआ रखा है, दिन भर बैठा रहता है, 12-1 बजे चले जाता है। जी बोला जो 2500 रुपया किराया है, रूम किराया 2500 है आपका। 2500 रूम मकान मालिक किराया मांगता देना ही होगा। वो तो 10 तारीख को एकदम मकान मालिक को किराया देना है, खाना हो या ना हो, रूम किराया तो देना ही है। वो तो मकान मालिक करेगा। केजरीवाल भी दुनिया में थोड़ी लगा। देखिए ये कितने लोग हैं, 1-2 नहीं है, यहाँ पे अभी 50 लोग हैं। आम दिनों पे यहाँ पे 100-200 लोग रहते हैं, लेकिन अभी कम से कम 50 लोग हैं, और इनमें से एक को भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि आज उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सोचिए काम नहीं मिल रहा है, ये बेचारे रोज़ाना इस उम्मीद में। कितने अफसोस की बात है, इस देश के ये नागरिक जिन्होंने वोट दिया है, सरकारें बनाई हैं, ये बेचारे रोज़ाना यहाँ पे आते हैं इस उम्मीद में कि कोई ना कोई इनको काम देगा, फिर पैसे देगा, जिससे वो अपनी भूख मिटाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि अंधी बहरी सरकार, किसी को ये मजदूर दिखाई नहीं देते। लॉकडाउन तो आपने लगा दिया बहुत आसानी से, लेकिन आपने इन गरीबों की परेशानियों को नहीं देखा। ज़रा एक बार सोच के देखिए, ये गरीब खाते कैसे होंगे, अपने घर पैसे कहाँ से भेजते होंगे, और जिस मकान में वो रहते हैं उसका वो किराया कैसे देते होंगे। सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसका नागरिक भूखा नहीं सोए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं होने की वजह से रोज़ाना भूखे सोते हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, कई दिन तक भूखे सोते हैं।